हेलो दोस्तों, स्वागत है एनीमे की दुनिया में। आज हम देखेंगे एक इशिकाई रिकार्नेटेड एनीमे जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर मैजिशियन होता है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कहानी समझ आ जाए। चलिए जानते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर क्या क्या कर सकता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपना हीरो रिइंकार्नेट होने के बाद एक न्यू दुनिया में उठता है। अब बाहर आने के बाद वो इस दुनिया को भी देखता है कि ये दुनिया कैसी है। फिर वो अपने वाटर एलिमेंट का यूज करता है जिससे उसके हाथ में पानी आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये बंदा एक एंजल के पास होता है। फिर वो एंजल बोलता है, काफी टाइम बाद कोई यहाँ आया है और ये तुम्हारी आफ्टर लाइफ नहीं है। तब एंजल उसी सीन को दिखाता है जिससे इसकी मौत हुई थी और इस बंदे का नाम है रियो। अब रियो समझ जाता है कि वो मर चुका है और अब वो रीइंकार्नेट होने वाला है। रियो पूछता है कि मुझे उस दुनिया में क्या करना होगा। एंजल बताता है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम्हें किसी भी मिशन पर नहीं भेजा जा रहा। ये सुन रियो बोलता है, फिर मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ पीसफुल रहे। एंजल बोलता है कि जिस वर्ल्ड में तुम रीइंकार्नेट होने वाले हो उसे हम फी बोलते हैं। यहाँ काफी कम लोग मैजिक यूज कर सकते हैं और वो ये बोलता है कि तुम सबसे ज्यादा वाटर एलिमेंट से कंपेटेबल हो, तो इसलिए रियो को वाटर एलिमेंट दिया जा रहा है। फिर एंजल उसे रीइंकार्नेटेड कर देता है और साथ में उसे एक घर और 2 मंथ का खाना देता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से एंजल को देखते हैं जो रियो के घर के बारे में बता रहा होता है। तुम्हारे घर पर कभी भी अचानक हमला नहीं होगा और तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे घर के बाहर बैरियर लगा हुआ है। रियो को इस घर के अंदर एक बुक मिलती है और वो ये सोचता है कि मैंने आज से पहले ऐसी लैंग्वेज कभी नहीं देखी, पर तब भी मैं इसे पढ़ पा रहा हूँ। यहाँ पर एक बुक और मिलती है जिसमें मैजिक के बारे में लिखा होता है। उसे पढ़ने के बाद रियो बाहर आ जाता है और आकर अपने वाटर एलिमेंट को यूज कर रहा होता है और उसे इस मैजिक को यूज करना बहुत आसान लग रहा होता है। यहाँ तक कि वो स्पेल को भी बोले बगैर मैजिक को यूज कर रहा होता है। लेकिन अब वो इस बात से बहुत परेशान है कि अगर मैं स्पेल बोल पाता तो काफी मस्त होता। और अब वो अंदर आकर मैजिक से अपने टब को भरने लगता है और अब ये सोचता है कि अब इस पानी को गर्म कैसे करें। इसके लिए वो बाहर आकर 2 लकड़ियों को घिसने लगता है, लेकिन उससे घंटा कुछ नहीं होता। इससे और वो थक जाता है। तभी उसे अपने सर के ऊपर सूरज दिखता है जिससे उसको एक मस्त आइडिया आता है। उसके बाद वो पानी के ऊपर आइस मैजिक करता है, लेकिन वो आइस नहीं बना पाता। ये तरीका काम नहीं करता, तो चलो कुछ और ट्राई करते हैं। और उसे समझ आ जाता है कि उसे आइस कैसे बनानी है और अब आइस को बना लेता है और बहुत खुश हो जाता है। और उस आइस को बनाने के बाद वो उसे मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज कर रहा होता है जिससे वो आग लगा लेता है। अब सारा पानी गर्म हो गया था और फिर वो आराम से नहाने लगता है और ये सोचता है कि मेरा आज का दिन तो प्रोटेक्टिव रहा। नहाते नहाते रियो ये भी सोचता है कि अब मैं अपने हाथों से गर्म पानी भी निकाल सकता हूँ और इसके बाद वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठने के बाद वो भर भर कर खाना खा रहा होता है और तभी उसे ख्याल आता है कि एंजल ने बोला था कि मेरे पास बस 2 मंथ का खाना है, मतलब उसके बाद मुझे खुद ही हंटिंग पर जाना होगा। और वो इस बात से बहुत परेशान होता है कि उसे हंटिंग करने के लिए इस बैरियर से बाहर निकलना होगा और बाहर जाते ही मॉन्स्टर मुझ पर हमला कर देंगे और मेरे पास हंटिंग के लिए तो बस एक नाइफ है। इन सब से ये समझ जाता है कि उसे अटैक मैजिक भी सीखना होगा वरना मेरी जिंदगी के लग जाएंगे। अब बाहर आकर अपने मैजिक से वाटर बॉल बनाकर उसे फेंकने की प्रैक्टिस भी करता है। इससे वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये मेथड काम कर रहा होता है, लेकिन उसके इस अटैक में ज्यादा पावर नहीं है, तो कुछ और ट्राई करते हैं। इसके बाद वो वाटर जेट को भी ट्राई करता है, लेकिन इसकी रेंज भी काफी कम थी। ये देखो उदास हो जाता है। अब फिर से वो एंजल के पास आ जाता है। यहाँ पर रियो एंजल से पूछता है कि मैं इस दुनिया में मैजिक का यूज कैसे करूँ। एंजल बोलता है कि मैजिक यूज करने का आसान तरीका ये है कि तुम उसे इमेजिनेशन कर सकते हो और जितनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी इमेजिनेशन होगी उतना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा मैजिक होगा। फिर कुछ टाइम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद रियो का वाटर जेट काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसकी रेंज भी बढ़ जाती है और उसने गर्म पानी भी निकालना सीख लिया है, जिस वजह से उसके मजे आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब वो आसानी से आइस को भी बना सकता है, लेकिन उसका ये मैजिक काफी स्लो है। ये आइस मैजिक तो मस्त है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आइस अटैक बना लूं। इसके बाद वो आइस के क्रिस्टल को बनाकर सामने फेंकता है, लेकिन इसकी भी पहले की तरह रेंज बहुत कम होती है और इसे पानी की तरह फेंकना काफी डिफिकल्ट है। अब वो सोचता है कि अगर मैंने फाइट के दौरान इसको यूज किया तो मेरी मौत तो हो जाएगी, लेकिन वो इस चीज से हार मानने वाला नहीं है। वो और भी ट्रेनिंग करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो अपने सभी मैजिक को मास्टर कर लेता है और इतना ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से उसे ऐसा लगता है कि
उसका सारा माना खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी वो हार मानने वालों में से नहीं है। अब हम देखते हैं कि अब वो उन आइस क्रिस्टल को काफी अच्छा बना लेता है, लेकिन ये अभी भी इनफ नहीं थे। तो लो भाई, अब रियो एक जुगाड़ी भाला बनाकर अपने बैरियर से बाहर आ जाता है और थोड़ी दूर आने के बाद उसे एक कर्ज मिलता है, जिससे वो आराम से आग लगा लेगा और इसके बाद उसे सूरज का वेट करना नहीं पड़ेगा। अब रियो कुछ हर्ब्स जमा करने के लिए जंगल में आता है और तभी अचानक वो देखता है कि उसके सामने एक काफी बड़ा बोर है जो उस पर हमला करने के लिए सामने से आ रहा है। ये देख उसकी पटके चार हो जाती है और उसको वो वक्त याद आता है कि कैसे उसका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ था। और जैसे ही वो सामने से आता है वैसे ही रियो सामने से हट जाता है और ये सोचता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ क्योंकि इस दुनिया में मैजिक है। और फिर रियो अपने आइस मैजिक का यूज करके पूरी जमीन को जमा देता है और इसी वजह से वो बोर फिसलते हुए आ रहा होता है। उसके सामने रियो ने काफी सारे आइस के कांटे बना दिए थे जिसमें घुसकर वो मारा जाता है। ये सब करने के बाद रियो वापसी घर पे आ जाता है और ये सोचता है कि इस दुनिया में बोर काफी वीक है और एक वीक का सामना करने में मेरी फटके चार हो गई और इस दुनिया के पावरफुल मॉन्स्टर कैसे होंगे। अब वो उसी मैजिक बुक को पढ़ने लगता है और उसमें उसे ड्रैगन का पता चलता है और ये ड्रैगन काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, यहाँ तक कि एक ड्रैगन एक पूरे शहर के बराबर है। और जब भी ड्रैगन तुम्हारे सामने आए तो वहाँ से तुम 9 तो 11 हो जाओ। और जैसे ही वो दूसरा पेज देखता है वहाँ पर एक एंजल के बारे में लिखा होता है जिसका नाम है आकुमा और ये फ्लोइंग एंजल है और ये काफी खतरनाक है। इस एंजल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा होता और ये बात उसमें क्लियर होती है कि जिस दिन ये तुम्हारे सामने आए वो तुम्हारी जिंदगी का लास्ट डे होगा। अब सीन चेंज होता है और यहाँ पर रियो भैया टार्जन बनकर जंगल में आ जाते हैं और तभी एक बहुत खतरनाक हॉक उस पर अटैक कर देता है और रियो यहाँ पर शील्ड बनाकर बच रहा होता है और ये हॉक रियो को मारने के लिए एयर स्लैश का यूज करता है, लेकिन इसके पास एक और पावरफुल अटैक है जो कि वो अपने मुंह से कर सकता है। और रियो ये समझ जाता है कि यहाँ से निकलने का कोई तरीका नहीं है तो वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अब रियो इस पर आइस से अटैक करता है, लेकिन ये हॉक उनको डॉज करता हुआ काफी नजदीक आ जाता है। फिर रियो अपने ऊपर आइस का बैरियर बना लेता है जिससे टकराते ही उसका हाल बुरा हो जाता। तब भी ये बर्ड हार मारने के लिए तैयार नहीं था और फाइट के लिए दोबारा हवा में आ जाता है। रियो ये देखता है कि उसके इस अटैक से इस हॉक की राइट साइड वाली आंख पर लगी है और तभी वो वहाँ से चलता बनता है और फिर रियो शांति से बैठता है। अरे भाई आज तो बच गया, वरना आज मेरा राम राम सत्य हो जाता। अब रियो की आराम वाली लाइफ में से आराम गायब होने लगता है और फिर ये अपने घर का रास्ता ही भूल जाता है और इसके सामने एक सरकटा आ जाता है जिसे देख इसकी पटके चार हो जाती है और ऐसे ही इसकी जिंदगी में मुश्किलात आती रहती है और काफी मॉन्स्टर से लड़ने के बाद इसका मैजिक पर कंट्रोल भी अच्छा हो जाता है और यहाँ तक वो समंदर में भी जाकर एक जाइंट ऑक्टोपस को भी मार देता है और इसका वाटर जेट की पावर भी काफी अच्छी हो जाती है जो कि बड़े पत्थर को भी आराम से मक्खन की तरह काट देता है। नेक्स्ट सीन में रियो इस सरकटे से लड़ने के लिए सामने आ जाता है और वो दिल में सोचता है कि एंजल ने जो मुझे बुक दी थी उसमें इसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, तो ये एक मॉन्स्टर है या कुछ और। फिर इनकी फाइट शुरू हो जाती है और ये सरकटा रियो पर भारी पड़ रहा होता है और उसकी आइस शील्ड को भी तोड़ देता है और हारते ही रियो नीचे गिर जाता है और वो सोचता है मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इससे जीत पाऊंगा और वैसे भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और डेली नाइट में रियो यहाँ आता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये सरकटा उसकी ट्रेनिंग करवा रहा है क्योंकि उसने आज तक रियो को जान से नहीं मारा और ना ही कोई नुकसान पहुँचाया है। और अब ये सरकटा अपनी शॉट को रियो को दे देता है और फिर यहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो ये हॉक दोबारा आ चुका है और तभी वो रियो पर अटैक कर देता है तो रियो 5 आइस शील्ड बना लेता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन ऐसा बस रियो को लगता है क्योंकि ये अटैक इतना वीक नहीं था। अब रियो की सारी शील्ड टूट जाती है और अब वो 10 लेयर की शील्ड बना लेता है, लेकिन वो भी काम नहीं आती। अब रियो उसको हराने के लिए काफी कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसके सारे अटैक फेल हो रहे थे और अब ये हॉक जोर से चिल्लाता है जिससे रियो की हवा टाइट हो जाती है और अब ये हॉक रियो के ऊपर लाइटनिंग से अटैक भी करता है, लेकिन अपना भाई रियो थोड़ी कम था वो उससे भी बच जाता है। और देखते ही देखते ये फाइट मस्त हो रही और ये हॉक रियो के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था और अब ये हॉक जैसे ही रियो के सामने आता है तो रियो अपनी शॉट से ही उसका काम तमाम कर देता है और ये मारा जाता है। लेकिन फिर रियो को काफी गिल्टी फील हो रहा होता है क्योंकि उसने इस हॉक को जान से मार दिया और इसके लिए वो उससे माफी मांगता है।
और वहाँ से निकल जाता है। और तभी उसके सामने एक रेड ड्रैगन आता है। और रियो ने बुक में उसके बारे में पढ़ा था कि जब भी रेड ड्रैगन तुम्हारे सामने आए तो तुम वहाँ से 9-2-11 हो जाओ। लेकिन ये ड्रैगन उससे टेलीपैथी से बात करने लगता है। और ये देख रियो बहुत हैरान होता है कि ये ड्रैगन बात भी कर सकता है। मैंने काफी टाइम से टेलीपैथी का यूज नहीं किया है और मुझे तुमसे पूछना था कि तुमने एक हॉक को देखा है जो अभी इवॉल्व हुआ है। डरते हुए रियो उसको कहता है कि हाँ मुझे मिला तो था, लेकिन मैंने उसे मार दिया। क्या तुमने उसे मार डाला? तुम काफी स्ट्रॉन्ग और ये अजीब सा वेपन कौन सा है? जब रियो उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाता है तो ये ड्रैगन बोलता है कि ये तो फेरी किंग की स्वॉर्ड है और अगर ये स्वॉर्ड उसने तुम्हें दी है इसका मतलब वो तुम पर ट्रस्ट करता है। और फिर ये दोनों बातों में गुम हो जाते हैं और इन्हें टाइम का भी पता नहीं लगता। रियो ड्रैगन से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वैसे मेरा नाम है लिवेन। और ये बोलते ही वो ड्रैगन यहाँ से चला जाता। अभी जो मेरे साथ हुआ ये काफी अजीब था। मुझे लगा नहीं था कि मैं उससे बात भी कर पाऊंगा और इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ एंजल रियो के स्टेट्स को देख हैरान होती है। एक बात तो मैंने देखी ही नहीं कि इस लड़के के पास एक रियल ट्रेड है, लेकिन ऐसा तो बस 10,000 साल पहले एक बार हुआ है जब मैंने एक बंदे को दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट किया था। और एंजल जिस हिडन ट्रेड की बात कर रहा है उसका नाम है इंटरनल यू, मतलब कि रियो की एज अब कभी नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग रियो का सी फूड खाने का मूड होता है तो वो समंदर के पास आता है और तभी वो यहाँ पर देखता है कि एक शिप टूट चुकी है और बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। और तभी रियो देखता है कि यहाँ पर एक लाल बालों वाला छपरी लड़का जिंदा होता है। अब ये छपरी ये याद करता है कि उनके साथ ये कैसे हुआ। वो सोचता है कि जब हम सारे शिप में थे और एक काफी बड़े ऑक्टोपस ने हम पर हमला कर दिया जिससे हमारी पूरी शिप टूट गई और हम समंदर में डूब गए। अब जैसे ही वो होश में आता है तो छपरी देखता है कि वो अभी तक जिंदा है। अब वो छपरी बाहर निकल के सोचता है कि वो यहाँ पर कैसे पहुँच गया। और तभी यहाँ पर रियो आता है। ओ तुम होश में आ गए। और ये छपरी रियो को देखकर शॉक होता है कि ये बच्चे यहाँ पर कैसे आया जबकि मैंने इसको नोटिस भी नहीं किया। और ये छपरी ये सारी बातें रियो को नहीं बताता और सीधा अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम है एबेल। और रियो बोलता है कि मेरा नाम है रियो, मुझे माफ करना क्योंकि मैं तुम अकेले को ही बचा पाया और बाकी सबको मैं बचा नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी वो लोग काफी बुरे थे। अब ये दोनों अंदर आकर खाने पर टूट पड़ते हैं क्योंकि एबल को काफी भूख लगी थी। वो ये नोटिस करता है कि रियो के पास एक सूट है। रियो उसे बताता है कि मेरे पास ना ही सुई है और ना ही धागा, अब मैं अपने लिए कपड़े कैसे बनाऊं? अबे भाई दुकान से जाकर ले ले। लेकिन यहाँ तो आसपास कोई दुकान नहीं है और ना ही कोई इंसान है, मैं यहाँ पर वन एंड ओनली हूँ। एबल ये सुन काफी शौक होता है कि ये यहाँ पर अकेला रहता है। रियो उसे बताता है कि वैसे मैं एक वोटर मेज हूँ और फिर वो उसे अपनी पावर की एक झलक दिखाता है। ये क्या, तुम सच में मैजिक को यूज कर सकते हो? यहाँ तक के सेंट्रल प्रोविंस में भी काफी लोग मैजिक को यूज करना नहीं जानते और मुझे भी इसका यूज करना नहीं आता। एबल उससे पूछता है मुझे तुमसे एक बात कंफर्म करनी है, क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जा सकते हो जहाँ पर मैं तुम्हें मिला था? अब चलते हुए ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। एबल रियो से पूछता है क्या तुम मैजिक के लिए छड़ी का यूज नहीं करते? अरे यार मेरे पास कोई छड़ी वड़ी नहीं है, मुझे लगता है मैंने फिर से गलत सवाल कर लिया। एबल बोलता है तुम मेरे पीछे चलो, अगर कोई मॉन्स्टर आएगा तो मैं उसे देख लूंगा। रियो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। एबल बोलता है कि अगर तुम बार बार ऐसा करोगे तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। फिर ये दोनों उस जगह पर आते हैं लेकिन यहाँ से काफी लोग गायब होते हैं। एबल कहता है कि तुमने मुझे सही टाइम पर बचा लिया वरना मैं भी मारा जाता। रियो बोलता है कि हाँ यार तुम काफी लकी हो। अब एबल यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे वो नहीं मिलता। अब रियो बोलता है कि तुम अब क्या करोगे? एबल बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापसी लूनिया टाउन चला जाऊँ और अपने दोस्तों को ज्वाइन करूँ। रियो कहता है मुझे नहीं पता कि ये टाउन कहाँ पर है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें नॉर्थ की साइड जाना चाहिए। एबल रियो से पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? ये तुम्हारे लिए एक जॉब हो सकती है क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता है और तुम मेरी हेल्प भी कर सकते हो, है ना दोस्त? ये सुन के रियो शौक होता है कि हम दोनों दोस्त बन गए हैं तो अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब शाम में रियो उन सारी चीजों को देखता है और सोचता है कि कैसे वो यहाँ आया और कैसे वो यहाँ रहा। और अब घर में आकर एबल से बोलता है कि मैं किसी को बाय बोलने जा रहा हूँ, वो मुझे इसी टाइम मिलता है, मतलब के रात में। अब एबल सोचता है कि मुझे तो नहीं लगा था कि इसका कोई भी जानने वाला होगा, लेकिन छोड़ो मैं इसमें नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में रियो उसी नाइट के पास आता है और उसको थैंक्स बोलता है कि तुमने मुझे ट्रेन किया और तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर जिंदा हूँ और अब मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। ये हमारी लास्ट फाइट होगी और आज मैं अपनी पूरी पावर लगा
दूंगा। अब इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और रियो फिर से हार जाता है। अब नाइट यहाँ से जा रहा होता है तो रियो उसे बोलता है कि तुम्हारा थैंक्स, जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया। और अब जाने से पहले ये नाइट रियो को एक कोट गिफ्ट करता है और यहाँ से चला जाता है। रियो कहता है कि मैं इस कोट को बहुत प्राउड से पहनूंगा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे और रियो ने भी उस कोट को पहन लिया है। और अब वो लास्ट टाइम अपने घर को देखकर यहाँ से ये दोनों निकलते हैं और तभी उनके रास्ते में एक बोर आता है। अब एबल अपनी कॉम्बैक स्किल को यूज करके इस बोर को एक ही बार में मार डालता है। रियो बोलता है कि अच्छा ये एक कॉम्बैक स्किल है, पर इसमें होता क्या है? एबल बताता है कि इनमें कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो स्वॉर्ड्समैन फाइट में यूज करते हैं, लेकिन तुम तो एक मेज हो तो तुम्हें इस टेक्निक के बारे में नहीं पता होगा। अब ये आगे जाते हैं तो इस बार इनके सामने लिजर्ड मॉन्स्टर आते हैं। एबल कहता है कि हमें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है और हम मारे भी जा सकते हैं। लेकिन रियो एक वाटर मैजिशियन है तो वो सेंस करता है कि बहुत सारे लिजर्ड पानी के रास्ते इनके पीछा कर रहे हैं। ये सुनते ही एबल तैयार हो जाता है। रियो कहता है लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा है तो मुझे भी मैजिक को यूज करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि रियो अपने वाटर मैजिक से सारे मॉन्स्टर को बहुत आसानी से मार डालता है। ये देख एबल शौक होता है कि तुमने ना छड़ी का इस्तेमाल किया और ना ही कोई स्पेल बोला, तो तुमने ये कैसे किया? मेरे ख्याल से वाटर मैजिक थोड़ा अलग होता है तो इसलिए मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। शायद तुम सही कह रहे हो। और आगे जाने से पहले रियो एबल को पानी पिलाता है ताकि इनकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। अभी आगे चलते चलते बातें कर रहे होते तो तभी एबल उसे एक कॉइन दिखाता है। रियो इस कॉइन को देख के हैरान होता है और बोलता है मैंने आज तक कोई करेंसी नहीं देखी। चलते चलते एबल उसे शहरों के नाम बता रहा होता है और एबल बताता है कि एक डेबू शहर भी है। रियो मुंह बनाकर बोलता है ये कैसा नाम है, डेबुआ। अब जैसे ही ये लोग एक खुले ग्राउंड में आते हैं वैसे ही इन पर पत्थरों से अटैक होता है, लेकिन ये दोनों काफी तेज होते हैं और इन अटैक को बड़ी आराम से डॉज कर लेते हैं। तभी इनके पास बहुत सारे पत्थर आने लगते हैं। एबल बोलता है कि मुझे लगता है कि हम गलती से रॉक गोलम के एरिया में आ गए। रियो बोलता है कि ये सामने जो है वो भी एक रॉक गोलम है। अब एबल इन सब गोलम से फाइट करने के लिए अपनी कॉम्बैक स्किल का यूज करता है और एक गोलम के अंदर होल कर देता है, लेकिन ये गोलम बहुत तेजी से रीजनरेट हो रहा होता है। रियो बोलता है कि मेरे पास एक मस्त अटैक है, क्या मैं उसे यूज कर लूं? और तभी रियो 10 लेयर का आइस बॉक्स इन गोलम्स के ऊपर गिराता है जिससे वो गोलम इसके नीचे दब जाते हैं। एबल ये देख बोलता है कि तुमने ये कैसे किया और ये था क्या? इसके बाद ये सारे गोलम्स को हरा देते हैं। फिर एबल इस गोलम के मैजिक स्टोन को देखता है जो कि काफी बड़ा और काफी कलरफुल भी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसने बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा होगा। फिर ये मैजिक स्टोन को निकाल कर आगे बढ़ जाते हैं और तभी ये देखते हैं कि अब इनके सामने बहुत बड़ा हिप्पो है जो कि एक पैमात है। तभी यहाँ पर एक वायवन का झुंड आता है जो कि इस पैमन पर अटैक कर रहे होते हैं। एबल बताता है कि इस फाइट का अंदाजा है कि ये पैमन हारने वाला है। अब रियो बोलता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब पैमन गुस्से में आकर उन सारे वायवन को मारने लगता है और फिर जोर से दहाड़ता है जिसकी वजह से ये सारे वायवन नीचे गिर रहे होते हैं। रियो कहता है देखा, मुझे पता था कि ये ही जीतने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम रात का टाइम देखते हैं जहाँ पर ये दोनों बैठकर कैंपिंग कर रहे होते। अब एबल रियो को डंजन्स के बारे में बताता है। अब रियो बोलता है कि सच में यहाँ पर डंजन्स भी होते हैं? यार मैं डंजन्स में जरूर जाना चाहता हूँ। एबल कहता है कि हम जिस टाउन में जा रहे हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा डंजन है। रियो बोलता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया और तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हो। एबल कहता है कि नहीं जानी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम एल्फ और डॉर्फ के बारे में तो जानते ही होगे। लेकिन दोस्तों रियो तो इनके बारे में भी नहीं जानता है। अब एबल उसे सब समझाता है कि एल्फ और डॉर्फ कैसे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों अपना सफर को शुरू करते हैं। चलते हुए रियो कहता है कि हम इन पहाड़ों को पार करने के बाद इंसानों के शहर में पहुंच जाएंगे। एबल पूछता है कि तुम इतना सब कैसे जानते हो? अब रियो उन सारी बातों के बारे में सोचता है जो बातें उसे उस ड्रैगन ने बताई थी और ड्रैगन ने उसे ये भी बताया था, लेकिन रियो एबल से ये बातें छुपाता है। और जब ये दोनों आगे जाते तो तभी इनके सामने काफी खतरनाक मॉन्स्टर आता है जिसे देखकर इन दोनों की फटके चार हो जाती है। एबल का तो दिमाग खराब हो जाता है कि अब हम क्या करें। और तभी ये दोनों एक साथ 2 मीट के टुकड़े उछालते हैं और ये ग्रिफिन इन्हें लेकर यहाँ से चलता बनता है और यहाँ इन दोनों की जान में जान आती है। आगे चलते हुए ये दोनों ग्रिफिन के बारे में ही बात कर रहे थे। एबल बोलता है कि उसने मुझे तो डरा ही दिया था। फिर रियो बोलता है कि अगर हम उससे फाइट करते तो हमारा राम राम सत्य हो जाता। एबल कहता है कि आज तक ऐसा कोई नहीं है जो पैमत और ग्रिफिन से फाइट कर सके और शायद ये बड़े पहाड़ी इंसानों को इन मॉन्स्टर से सेव करते हैं। और जैसे ही ये लोग आगे देखते हैं तो यहाँ वायवन अपने शिकार को खा रहे होते हैं। अब रियो एबल से पूछता है क्या हमें इनसे फाइट करनी चाहिए? एबल कहता है कि ये हमसे बहुत ज्यादा है और यहाँ तक के काफी स्ट्रॉन्ग एडवेंचर्स भी इनका सामना नहीं कर
कर सकते। रियो कहता है कि हमारे आगे के सफर में ये वाइवन्स आते रहेंगे, तो कभी न कभी तो हमें इनका सामना करना पड़ेगा। अब रियो फाइट के लिए सामने आ जाता है और अपने आइस मैजिक से वाइवन के परों को फंसा देता है, और तभी एबल अपनी कॉम्बैक का यूज करके इन सब वाइवन को मार डालता है। फिर तभी और भी वाइवन आ जाते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर इन सभी को हरा देते हैं। अब एबल वाइवन के मैजिक स्टोन को बाहर निकालता है और बोलता है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि इनसे फाइट करना इतना आसान होगा। इन सारे वाइवन को मारने के बाद ये पहाड़ों को भी पार कर लेते हैं और ह्यूमंस के टाउन के काफी पास होते हैं, और ये उसके कितना पास है ये तो इनकी स्माइल से ही पता लग रहा है। अब थोड़ा आगे चलने के बाद इन दोनों को एक रोड दिखता है। एबल समझ जाता है कि ये दोनों कहाँ पर हैं, और वो बोलता है कि थोड़ी दूर चलने के बाद हम टाउन में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट सीन में ये दोनों टाउन के रेस्टोरेंट में आते हैं। अब एबल उससे कहता है कि क्यों ना तुम भी एक एडवेंचर बन जाओ, जिसकी वजह से तुम्हें टाउन में आने जाने के लिए पैसे नहीं देने होंगे, क्योंकि इस टाउन में आने के लिए एबल ने रूडो के पैसे दिए थे। और वो बोलता है कि जो हमें मॉन्स्टर से मैजिक स्टोन मिले हैं उसे भी हम सीधा गिल्ड में बेच सकते हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और साथ में वो ये भी बताता है कि जो बंदा गिल्ड में रजिस्टर नहीं होता वो मैजिक स्टोन भी बेच नहीं सकता। तभी इन दोनों के सामने गर्मा गर्म खाना आता है और रियो इस खाने को भूखों की तरह खाना लगता है। कुछ टाइम यहाँ रुकने के बाद ये दोनों लूनिया टाउन के लिए यहाँ से निकल जाते हैं, और काफी देर सफर करने के बाद ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। ये गार्ड एबल को देख के खुश होता है और बोलता है, हमें तो ऐसा लगा कि आप गुम हो गए हो। एबल बोलता है, अरे नहीं जानी, रियो ने मेरी जान बचाई और इसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया, और ये है मेरा दोस्त रियो। गार्ड रियो से थैंक्स बोलता है और इसके हाथ को पकड़ने के बाद छोड़ता ही नहीं है। अब रियो की एंट्री फीस देने के बाद अंदर आते हैं। अब एबल रियो को एडवेंचर के रैंक के बारे में बताना शुरू करता है कि एक एडवेंचर की लाइफ एफ रैंक से शुरू होती है, और जब उसका रैंक बी या उससे ऊपर होता है तो उसे क्वेस्ट भी काफी मुश्किल मिलते हैं। मतलब कि जो एडवेंचर जितना हाई रैंक पर होता है वो उतने ही पैसे कमाता है, लेकिन तुम पैसों के लिए परेशान नहीं होना क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक स्टोन है। और ऐसे ही ये दोनों बातें करते करते गिल्ड तक आ जाते हैं, और जैसे ही ये दोनों अंदर जाते हैं तो सारे लोग एबल को देख के खुश हो जाते हैं, जैसे कि वो एबल का ही इंतजार कर रहे हों। ये देख रियो सोचता है कि ये बंदा यहाँ पर काफी फेमस है, मेरे ख्याल से मुझे बाहर इंतजार करना चाहिए। जब रियो बाहर आता है तो उसे एक एल्फ मिलती है, और ये दोनों एक दूसरे को काफी गौर से घूर रहे होते हैं, और फिर घूरते घूरते रुक जाते हैं। और वो कहती है कि तुम्हारा आउटफिट काफी अच्छा है और मेरे हिसाब से ये फेरी किंग का है। लगता है उन्हें तुम पे काफी ट्रस्ट है, पर अभी मुझे काफी काम है तो मैं जा रही हूँ और हम बाद में मिलते हैं। और रियो की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि मेरे साथ अभी क्या हुआ था। अरे रियो जानी अंदर आ जाओ। एबल उसे अंदर लेकर आता है और सभी के सामने उसका इंट्रोडक्शन दे रहा होता है कि इसका नाम है रियो और ये भी एक एडवेंचर बनना चाहता है और तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। अब सारे लोग उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं और उसका थैंक्स कर रहे होते हैं। रियो भी ये सब देखकर खुश हो जाता है। अब एबल रियो को लेके मीना के पास आता है जो कि यहाँ की रिसेप्शनिस्ट है, और वो कहता है कि मैं इसकी पर्ची लगा रहा हूँ और इसे डी रैंक मिलना चाहिए। ये सुन मीना शॉक होती है और बोलती है ये प्रूव करने के लिए इसे फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट देना होगा। मैं इस बारे में गिल्ड मास्टर से बात करना चाहता हूँ, और उन्हें बुलाने के लिए मीना यहाँ से चली जाती है। अब ये दोनों रूम में वेट कर रहे होते हैं और तभी गिल्ड मास्टर हायुक आ जाते हैं और एबल को देखकर काफी खुश होते हैं। इसका नाम है रियो और इसी ने मेरी जान बचाई है, और मेरा नाम है हायुक मार्कग्लास और मैं यहाँ का गिल्ड मास्टर हूँ, और एबल की जान बचाने के लिए तुम्हारा थैंक्स। एबल बोलता है कि मैं इसकी पर्ची लगा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका रैंक बढ़ जाए। ऐसा हो तो सकता है अगर ये लड़का अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को प्रूव कर दे। हाँ, मैं इस बात को जानता हूँ और इसीलिए मैं इसको आपके पास लेकर आया हूँ, और ये लड़का मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हायुक ये सुन के काफी अजीब सा मुंह बनाते हैं क्योंकि उसे एबल की बातों पर यकीन नहीं होता। नेक्स्ट सीन में जब ये लोग हायुक को मैजिक स्टोन दिखाते हैं तो ये देखकर काफी शॉक होते हैं कि ये तो वाइवंस के मैजिक स्टोन है और तुम्हारे पास इतने सारे क्या कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे वाइवन को हराने के लिए एक पूरी आर्मी की जरूरत पड़ती है। एबल बोलता है कि उन्हें मारने के बाद हमने एक माउंटेन को भी पार किया था। हायुक ये सुनने के बाद काफी शॉक होते हैं और बोलते हैं कि आज तक किसी भी इंसान ने उन माउंटेन को क्रॉस नहीं किया है। ये सुनते ही हायुक के दिमाग के वाशर हिल जाते हैं और उसे इन सारी बातों पर यकीन नहीं आता। एबल कहता है क्या ये मैजिक स्टोन काफी है रियो की रैंक बढ़ाने के लिए? अरे हाँ काफी है। और अब बाकी की रजिस्ट्रेशन करने के लिए रियो हायुक के साथ ऑफिस आता है। मैं इस बात को सही से जानता हूँ कि एबल एक काफी अच्छा एडवेंचर है
लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो अकेला एक वाइवन को हरा नहीं सकता। जब इन दोनों की बातें खत्म होती हैं तो यहाँ पर मीना आती है, जो कि रियो का दिमाग चाटने लगती है। अब जैसे ही वो सामने हाथ रखता है तो उसे उसका गिल कार्ड मिल जाता है, मतलब कि रियो भी अब एक ऑफिशियली एडवेंचरर बन चुका है। अब यहाँ एबल उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है ताकि रियो को कुछ पैसे मिल जाए, क्योंकि उसने एबल के लिए गाइड का काम किया है। ये दोनों बातें करते हुए चल रहे होते हैं। एबल बोलता है कि ये बात तो मैंने पहले ही सोच ली थी कि मैं तुम्हें एक स्टाफ दिलाऊंगा, लेकिन मैं स्टाफ का क्या करूंगा? अरे जानी, लोकी बनकर मैजिक करना। वैसे मुझे स्टाफ की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही मैजिक कर सकता हूँ, और पास के कॉम्बैट में मैं शॉर्ट का यूज करता हूँ। ये सुने एबल शौक होता है, तुम सच में शॉर्ट का यूज कर सकते हो? पर तुम्हारे पास तो कोई भी शॉर्ट नहीं है। अब रियो उसे अपनी शॉर्ट दिखाता है और एबल को ऐसा लगता है कि ये एक छोटी सी नाइफ है, मतलब कि एक डैगर। अब ऐसे ही बातें करते करते रियो को इस वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ पता चलता है, मतलब कि यहाँ के लोगों ने दिनों को घंटों में बांटा हुआ है। यहाँ हफ्ते में 7 दिन होते हैं और महीने में 30 दिन, और यहाँ तक कि ये लोग कपड़े को भी सेंटीमीटर में नापते हैं। और यहाँ पर वैसा ही खाना मिलता है जैसे मेरी दुनिया में मिला करता था। अब सारी बातें सुनने के बाद रियो को ऐसा लगता है कि शायद से पहले भी कोई मेरे वर्ल्ड से यहाँ आ चुका है, जिस वजह से मेरा वर्ल्ड और यहाँ के वर्ल्ड सेम है। और इस तरफ सारे के सारे लोग एबल के वापसी आने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। मीना रियो को उसके रूम में लेकर आती है, जहाँ रियो को 2 न्यू रूममेट मिलते हैं। अब ये सब एक दूसरे को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराते हैं, और मीना यहाँ पर एक और एडवेंचर को लेकर आती है, जो कि अब से इनका रूममेट है, मतलब कि अब ये 4 लोग हो गए हैं। दूसरी तरफ क्रिम्सन पार्टी के लोग रियो को लेकर बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि एबल ने उन्हें रियो के बारे में सारा कुछ बता दिया है, और उन्हें इन सारी बातों पर यकीन नहीं होता कि वाटर एलिमेंट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। अगर एबल की बातें सही हैं, तो यहाँ पर एक ही इंसान है जो रियो के लेवल का मैजिक कर सकता है, और उसका नाम है इन्फर्नो मैजिशियन। अब एबल बताता है कि इन्फर्नो मैजिशियन के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने मैजिक से एक पूरी आर्मी को खत्म कर सकता है, यहाँ तक कि वाइवन को भी एक ही बार में खत्म कर सकता है, और पूरे टाउन का नाम मैप से हटा सकता है। तो इसलिए रियो को उस बंदे के साथ कंपेयर करना सही नहीं है। अब पार्टी की एक मेंबर जिसका नाम है रिया, वो ये कहती है, अगर तुम जैसा कुछ बता रहे हो, अगर वो सब सच है तो लड़का काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी पावरफुल भी। लिन इस बात को लेकर काफी परेशान होती है कि अगर गलती से भी रियो डेब्यू एम्पायर के साथ मिल गया तो ये हमारे लिए काफी मसले वाली बात हो सकती है। अरे यार, तुम रिलैक्स रहो, उसे तो डेब्यू एम्पायर का नाम ही नहीं पसंद। ये सुन सारे शौक होते हैं, क्योंकि इस बात में कोई भी सेंस नजर नहीं आ रहा। अरे हाँ, मैं जानता हूँ कि इस बात में कोई भी सेंस नहीं है, लेकिन सच यही है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों, क्या रियो उस इन्फर्नो मैजिशियन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।